गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो तथा स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो की गणना करने के लिए आपसे कहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए, करंट असेट 4 लाख रुपए, नेट सेल 10 लाख रुपए, 13% डिवेंचर 2 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज 2,80,000 रुपए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? नेट सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में नेट सेल 10 लाख रुपए दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख रुपए दे रखी है। 10 लाख में आप 6 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के घटा देंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपए का आ जाएगा। इस प्रकार आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 4 लाख और नेट सेल 10 लाख इनटू 100, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे और जो इसका सूत्र होता है नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ नेट सेल आपकी दे रखी है 10 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स क्वेश्चन में दे रखी 4 लाख और करंट लायबिलिटीज 2,80,000 रुपए। तो 4 लाख में 2,80,000 रुपए घटा देंगे तो ये 1,20,000 की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। नेट सेल आपकी 10 लाख है और वर्किंग कैपिटल 1,20,000 की है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.33 टाइम्स ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। इसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और इसका जो सूत्र होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी, इसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहाँ 13% डिवेंचर हैं 2 लाख के और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में है केवल पेड अप कैपिटल 5 लाख। तो 2 लाख अपॉन 5 लाख इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये 0.4:1 ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और प्रोप्राइटरी रेशियो का जो सूत्र होता है और इसका जो सूत्र होता है इक्विटी या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो इक्विटी आपकी इसमें जो शेयर होल्डर फंड इसको हम कहते हैं तो ये 5 लाख रुपए है। टोटल असेट्स नहीं दे रखी, तो ये जो लायबिलिटीज दे रखी है टोटल लायबिलिटीज होगी और जो लायबिलिटीज का टोटल ही टोटल असेट्स होगा। इसमें पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए और डिवेंचर 2 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज 2,80,000 रुपए। इसको अगर हम ऐड कर लें इन तीनों आइटम को तो ये टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा और यही क्या होगा? टोटल असेट्स होगा। तो इस प्रकार ये 9,80,000 रुपए ये टोटल असेट्स और इक्विटी या शेयर होल्डर फंड आपका 5 लाख रुपए और आप 5 लाख को 9,80,000 से भाग करेंगे तो ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा 0.51:1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना करनी है। ओपनिंग स्टॉक 76,250 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 98,500 रुपए और ग्रॉस सेल्स 5,20,000 रुपए, सेल्स रिटर्न 20,000 रुपए और परचेज 3,22,250 रुपए। बच्चों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। एवरेज स्टॉक भी क्वेश्चन में नहीं दे था और एवरेज स्टॉक भी आपको निकालना है। प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 76,250, परचेज दे रखी है 3,22,250 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 98,500 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो इस प्रकार ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 3 लाख रुपए। इसके बाद आप एवरेज स्टॉक निकालेंगे और एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 76,250 और क्लोजिंग स्टॉक है 98,500 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1,74,750 अपॉन 2। इस प्रकार ये एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 87,375 रुपये। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए अपॉन एवरेज स्टॉक 87,375 रुपये, इसको डिवाइड कर देंगे 87,375 से 3 लाख को, तो इस प्रकार ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा आपका 3.43 टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।